ये क्या हो क्या रहा था? सारा ऑफिस क्या मेरे बर्तनों के उसमें आपने डाल दिया था? मैं अब मैंने इस बार तो कर लिया बेट, इस बार अगली बार नहीं करूंगी। लेकिन अगर अब ये इसमें गया ना कुछ भी सामान, सारी ड्रॉजें, सारा डिवाइडर फुल। यार ये जग पानी पीते हैं इसमें। मैं इसको खाली करके फेंक दूंगी सब। सारे मेरे बर्तनों के जग्स के अंदर जो है ना ये ये कागज वगैरह रखे हुए थे। ऐसे नहीं होता इस तरह। और हाथ नहीं लगाने दे रहे कि मैं खुद करूँगा। तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। अब देखो जरा, ये अब जितना फालतू सामान है सब बिखरा वो हो रहा है। ये सारा डिवाइडर साफ करना क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही है। ये देखो मिट्टी कितनी हो रही है। ज़रा सा जो काम ना करो ना, जो चीज़ ना देखो वही चीज़ ख़राब हो जाती है। ये साफ करना पड़ेगा। डस्ट जो है ना कुछ इस तरह की हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पर। तो भाई यहाँ पर जो है ना अभी मेरा व्लॉग स्टार्ट हुआ है आज की सफाइयों से, क्योंकि अब रोज़ाना ही जो है ना बस सफाइयाँ लगी हुई हैं। क्योंकि घर पे जब से मैं आई हूँ ना तब से ही बस जो है ना घर का बुरा हाल मैं देख रही हूँ। वैसे घर बज़ाहिर मुझे साफ़ मिला था, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि घर काफ़ी ज़्यादा गंदा जो है ना वो मेरी नज़रों में हो रहा है। अब वो कहाँ कहाँ से गंदा हो रहा है वो मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी अपने व्लॉग्स में। खैर अभी मैं अपने हस्बैंड का नाश्ता बनाने लगी हूँ, क्योंकि सुबह ही जो है ना मैंने इनको खाली पेट ही लगा दिया था काम से, क्योंकि इनका काम खैर थोड़ा ही था। उसके बाद तो मुझे ही लगना है फिर कामों से। लेकिन अच्छा मेरा नाश्ता जो अर्ली मॉर्निंग हो जाता है, और अभी जो हस्बैंड ने किया है नाश्ता, अभी बच्चे आ जाएंगे तो फिर बच्चों को खाने वाने के अंदर लग जाऊंगी। तो खैर अभी जो है ना डिवाइडर के बर्तन सारे मुझे निकालने थे। तो मैं क्या करती हूँ हमेशा ही, क्योंकि बर्तन मेरे काफ़ी ज़्यादा हैं और मुझे खैर खुद भी शौक है बर्तन लाने का, और मेरे जहेज़ के बर्तन भी जो ना काफ़ी ज़्यादा मैंने मुझे दिए थे। अच्छा इसके ऊपर भी अलग से एक मैंने वीडियो अपनी फुल बनाई हुई डिटेल में, जिसमें मैंने अपने जहेज़ के एक एक बर्तन दिखाए थे। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था उसको। बिल्कुल मेरे स्टार्ट के चैनल की जो ना वीडियो अपलोड हुई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। जिन लोगों को मेरी वो वीडियो देखनी है तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो अम्मी ने जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा बर्तन दिए थे जहेज़ में, क्योंकि अम्मी को खुद भी शौक है और फिर मुझे भी शौक है, तो मैं भी लाती रहती हूँ। तो इसी वजह से जो है ना मेरे पास बर्तनों की काफ़ी ज़्यादा रेंज है। लेकिन ये आसानी रहती है कि हाँ दावतें वगैरह होती है ना, तो कितने भी मेहमान आ जाएं तो मुझे फिर किसी से लेने की या फिर डेकोरेशन की मंगवाने की नीड नहीं होती। अच्छा ये अचानक से भुट्टे क्यों नज़र आ गए थे, क्योंकि नीचे से पापा ने भिजवाए थे। तो भुट्टे थे और साथ में ना आम थे। अच्छा अभी जो ना जाता वो फल जो होता है ना खुद ही दिल भर जाता है और खाने का दिल नहीं चाहता। तो ऐसे ही जो ना आम भी खाने का अब दिल नहीं चाह रहा है, क्योंकि बस अब जाने वाले आम हो रहे हैं ना। अच्छा बर्तन क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है ना, तो मैं सारे बर्तन एक साथ नहीं निकालती हूँ। जब भी डिवाइडर साफ़ होता है ना तो एक एक पोर्शन को जो ना खाली कर करके पहले उसको साफ़ करते रहते हैं, और फिर जो है ना क्योंकि मेरे पूरे डिवाइडर में जो ना शीशे लगे हुए हैं। जब मेरा फर्नीचर चढ़ा था ना ऊपर बिल्डिंग पे, क्योंकि मेरा थर्ड जो है ना पोर्शन है, बिल्कुल ऊपर का घर है, तो चढ़ते वक्त ही जो है ना डिवाइडर के मेरे 2 शीशे टूट गए थे, जो कि अब तक लगे नहीं हैं। बस वही होता है कि जो चीज़ नहीं, क्योंकि ना ऐसा होता है कि बर्तन क्योंकि रखे हुए होते हैं, फिर इतनी दिल ही नहीं चाहता कि पूरा डिवाइडर खाली करें। और वो पीछे जो आईने लगे हुए हैं ना वो टूटे हुए हैं, जो जिस पे रखते हैं बर्तन वो नहीं टूटे हुए, पीछे जो जिसमें जैसे आईना जो लगा हुआ है ना पीछे, वो टूटा हुआ है 2 जगह से। लेकिन फिर वो दिल ही नहीं चाह रहा होता कि इतने भारी भारी बर्तनों को निकालूं और फिर ये पीछे के जो है शीशे लगवाए जाएं। हाँ अगर रखने वाले टूट जाते हैं खुदा ना खास्ता, तो फिर तो वो नीड हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो अभी फ़िलहाल मट्टी को देखकर जो है दिमाग ऐसा कोई ख़राब हुआ था, क्योंकि काफ़ी महीनों से जो है ना मेरा डिवाइडर साफ़ नहीं हुआ था। ज़ैनब के होने से पहले भी जो है ना मेरी हिम्मत नहीं होती थी। तो मैंने जो है ये आई थिंक रमज़ान का साफ़ करवाया हुआ है। उसके बाद जो है बाद से जो है ना ये अब साफ़ हो रहा है, क्योंकि अभी आगे जो है ना बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। और मेरी कोशिश है कि मैं जो है अपने व्लॉग्स के अंदर एक एनर्जी मूड भी रखूं और आप लोग जो है ना ज़्यादा बोर ना हों, क्योंकि जो है ना जब आपके अंदर एनर्जी नहीं होती ना फिर सामने वाला भी थोड़ा सा एनर्जी अपनी जो है ना लो फील करता है। तो खैर माशाल्लाह माशाल्लाह अब ये कि अब अपने घर आ गई हूँ आहिस्ता आहिस्ता, अब चीज़ों को जो है अपनी अपनी जगहों पर सेटल करने लगी हूँ। अब जो है ना ये कि जैसे अभी डिवाइडर मैंने साफ़ किया है, अब दूसरे दिन जो है ना मैं सारा घर जो अपना साफ़ करवा दूँगी। फिर मुझे जाना है कबर्ड्स के अंदर, क्योंकि कबर्ड्स में जो है ना सारे कपड़े जो है मेरे पीछे से जो है ना, जब मैं अम्मी के घर पे थी तो हस्बैंड आते थे ना तो अपने भी कपड़े को सारा इन्होंने बड़ा करके रखा हुआ है, और बच्चों के कपड़े भी खुद निकाल रहे होते थे ना, मैं अम्मी घर पे मंगवाती थी। ये डिवाइडर का हाल देखें क्या हाल हो रहा है। लेकिन खैर फिर ये हमने सारा साफ़ कर दिया था, हेल्पर मेरे साथ साथ जो है हेल्प करवा रही थी। अब यहाँ पर जो है डिवाइडर की फाइनल लुक थी जब साफ़ हो गया था बिल्कुल। ये डस्ट नहीं है, ये जो ना शीशे का ही अपना जो ना डिज़ाइन है। तो खैर बिल्कुल क्लीन हो चुके थे बर्तन सारे। अब अगर इंशाल्लाह घर में दावत वगैरह भी हुई ना तो मुझे फिर ज़्यादा
कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक जो ना ये चीज़ होती है कि अगर आपके घर में मेहमान वगैरह आ जाएँ अचानक या कोई दावत वगैरह होती है, बर्तन अगर साफ़ ना हो ना तो फिर आपको टेंशन लगी रहती है। तो खैर अब सारे नीट एंड क्लीन हो गए थे ना, तो यकीन करें डिवाइडर तो खैर एक जगह रखा हुआ है, कुछ कह नहीं रहा मैं, लेकिन जो है ना इन चीज़ों से होता है घर में एक भारीपन आ जाता है। तो जैसे मेरा डिवाइडर साफ़ हुआ है ना, घर में अलग ही जो है ना एक हल्कापन लग रहा था। आई डोंट नो कि आप लोगों को ऐसा फील होता है फिर नहीं होता है, लेकिन मुझे तो होता है कि कोई भी चीज़ अगर मेरे घर की कोने में भी ख़राब पड़ी हुई होती है ना, तो जब वो साफ़ होती है तो एकदम से जो है ना घर में एक हल्कापन आता है, लगता है कि घर ने जो है ना एक सांस ली है। तो कबर्ड्स वगैरह की बता रही थी कि मुझे बच्चों की कबर्ड सेट करनी है, हस्बैंड की करनी है, मेरी तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह से सेट है, क्योंकि मैं अपने कपड़े जो है मैं खुद ही रखती हूँ और ख़ुद ही जो है ना निकालती हूँ। बच्चों का हाँ ये होता है कि बच्चे क्योंकि जो है ना आ जाते थे ना अपने बाबा के साथ, तो ये लोग घुसते थे अपनी कबर्ड्स के अंदर, तो सारे जो है ना अजीब ही तूफ़ान आया हुआ है। तो बस आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ जो है इंशाल्लाह हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी महीनों से जो है चीज़ें ख़राब हुई हुई हैं, तो कोई भी चीज़ जो होती है ख़राब होने में बहुत जल्दी लगती है, लेकिन सेट होते होते थोड़ा टाइम लग रहा होता है। तो बस चीज़ें मेरी नज़रों के सामने सामने हैं, और यहाँ पर जो है ना अभी ज़ैनब ने रोना शुरू कर दिया था। ज़ैनब की बस थोड़ी बहुत मेहरबानी होती है कि अगर सो जाती है तो मैं काम अपने कर लेती हूँ। जैसे ही उठती है और मुझे बिल्कुल ही इसकी हल्की सी भी आवाज़ आती है ना, तो मैं फ़ौरन इसके पास आती हूँ और इसको रोने नहीं देती हूँ, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को जो है रोने नहीं देना चाहिए। तो फ़िलहाल जो है ना मैं काम से अपने फ्री हो गई थी, इतना कोई डस्ट का मैंने काम किया था ना कि अब अपनी जो है ना थोड़ी सी केयर करना बहुत ही ज़रूरी था। तो यहाँ पर जो ना मैं भी लगा रही हूँ चिल्तन प्योर का राइस मड मास्क, जो कि मैंने ऑर्डर करके ख़ास अपने लिए मंगवाया है। और इसको लगाने के बाद जो है ना आपकी स्किन में एक स्मूथनेस आएगी, स्किन से आपकी एक्स्ट्रा डर्ट निकलती है, आपके स्किन से ऑयल को ख़त्म करता है, जो एक्स्ट्रा आने से आपके चेहरे पे एक्नी जो ना जो एक्सेस ऑयल होता है ना वो आपके चेहरे पे एक्नी भी बनाता है। और जितना आजकल जो डस्ट उड़ रही है ना, हमारे हैदराबाद में तो कोई इतनी मट्टी उड़ रही है, हवाएं भी बहुत प्यारी प्यारी चल रही हैं, लेकिन उसके साथ जो है ना मट्टी भी बहुत उड़ रही है। तो खैर ये मड मास्क जो था ना राइस का, वो मैं अप्लाई कर रही हूँ, और 10 to 15 मिनट्स जो है मैंने इसको लगा के छोड़ देना है, और फिर उसके बाद जो है सादे पानी से मुँह को धो लेना है। तो जब तक ज़ैनब सो रही है मैं आराम से अपने जो है ना मास्क के खुश्क होने का इंतज़ार करूँगी। 15 मिनट मुझे हो चुके थे। अब यहाँ पे सादे ठंडे पानी से जो है ना मैं अपना फेस वॉश कर रही हूँ। तो घर के काम तो होते रहते हैं, ज़िंदगी के काम जो है वो चलते रहते हैं, लेकिन अपनी केयर करना भी बहुत ज़रूरी होती है। मैंने भी खैर बीच में बिल्कुल छोड़ दिया था और नहीं हो पा रहा था, मतलब कि तबीयत इतनी ज़्यादा कोई ख़राब सी रहने लगी थी ना ज़ैनब के होने से पहले भी, उसके बाद फिर ऑपरेशन की लाजिम बातें वीकनेस वगैरह हो गई थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अब मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी भी केयर कर रही हूँ और घर की भी। तो यहाँ पर जो ना अब मैं फेस वॉश करने के बाद जो ना स्किन अपनी दिखा रही थी, कितनी स्मूथनेस आई स्किन पे, और वाइटिंग भी जो ना चेहरे के ऊपर अलग ही नज़र आ रही थी। तो बस मैं चेहरे को भी यहाँ पर जो ना आइस रोलर की मदद से थोड़ा सा आइसिंग कर रही हूँ, ताकि स्किन के जो आपके पोर्स खुल जाते हैं ना वो वापस से आपके क्लोज़ हो जाएँ, और जो स्किन पे आपके एकदम ग्लो भी आए। और क्योंकि ज़्यादा जागने से जो ना आजकल मेरे जो है ना डार्क सर्किल्स भी बढ़ रहे हैं, तो मैं जो है ना इस तरह से बर्फ़ लगा लेती हूँ, कभी खीरे रख लेती हूँ। तो ये कि साथ ही साथ अगर आप अपनी केयर करते हैं ना तो ज़्यादा बेड़ा गर्क नहीं होता चेहरे का। अच्छा, राइस स्पेशल मड मास्क को मंगवाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। साथ साथ मेरा कूपन कोड अगर आप लोग 10 गुड़िया लगाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, और ये जो डिस्काउंट कोड है ना चिल्तन प्योर के तमाम आइटम्स पर है। ज़्यादा दर्द हो रहा है। अभी जो है ना जहांगीर और इबाद आए थे पढ़कर, तो इबाद की जो है ना पैर में मोच आ गई थी और इससे जो है ना चला भी ठीक से नहीं जा रहा था, तो मैं एकदम से टेंशन में आ गई थी। लेकिन फिर इसके बाबा ने जो है ना थोड़ा सा इसके पैर को मल कर और पट्टी वगैरह बांध दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चों की ये होता है कि चोट अगर लगती है ना तो फ़ौरी तौर पे फिर वो जल्दी से सही भी हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कि हमारे बच्चों की ना ऑयलिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा हुई है ना बचपन में। जैसे अभी ज़ैनब है, ज़ैनब की भी रोज़ाना मैं ऑयलिंग करती हूँ, डेली इसके मसाज हो रहा होता है, उसके बाद फिर नहाती है। बच्चों की ना बचपन में यानी कि बहुत छोटी उम्र में भरपूर तरीके से ऑयलिंग वगैरह होती है ना, तो बड़े होकर फिर फ्रैक्चर वगैरह जैसी प्रॉब्लम से ना बच जाते हैं काफ़ी हद तक। तो यहाँ पे इसके बाबा ने जो ना इसका दिमाग बिलाने के लिए ना इसको तेल में लगा दिया था। तो कोई नहीं रोक सकता। ये बात को देख के मुझे कुछ याद आ गया। मतलब ये बात ने अभी सारी उंगलियों पे या सारी फिंगर्स पे ये किससे रोक सकता? ये करने से क्या है? हद भाई, ये बात को देख के पता नहीं क्या हो गया, मुझे कोई रोक नहीं सकता। तोबा भाई, पूरा मुंह बोलो। मैं काम कर रही थक चुकी हूँ अभी, तो फिर से गंद मत करो यार। अबे यार कोई देख रही हूँ कहाँ गई हूँ मैं।
वो बच्चे भी देखिए कहाँ नहीं गए। बेटा रिस्क है, इसको नहीं करो, बुरी बात। आप भी तो कर देते। वो उसको मुंह में डाल रहा था, नहीं किया तो क्या कर। मैं तो कर देता। जैनब सो रही है, सॉरी सो रही है। गेन सॉरी बाबा आज बहुत सारा काम किया ना। रो रो के। काम भी याद रखना, अपना सर को ढाक के सोना। दवाई खाई जाएंगे खाली उसको। कल से इतना कुछ जुकाम हो रहा है, नज़ला हो रहा है, मुझे भी ना अभी काम करने के साथ ही ठीक लगना शुरू हो गई डस्ट की वजह से। तो मैं तो सुबह भी ऑर्डर करके फिर टाइम भी खाती इतना सब, तो मैं सुबह मंगा लूँ। यहाँ पापड़ खाने की मशीन बने पड़े हैं। वो नहीं चूजे होते हैं वो रंग बिरंगी वाले, वो लग रहे हैं रंग बिरंगी वाले चूजे। पापड़ पापड़ कुछ भी खाएं सबको खिलाएं। तो सुबह भी ऑर्डर करा, सुबह भी आता होगा तो फिर हम लोग जो ना वो पियेंगे थोड़ा सा। मुझे तो कल वैसे दिल कर रहा था। हाँ हम्म आज हालत हो गई काम करके, मतलब कि आज अभी मैंने पहली दफा जो ना ज़ैनब के होने के बाद इतना सारा काम किया है, काफी सारा। सुबह से ये काम हो रहा था। अभी बैग्स तो मैंने खोले ही नहीं है बच्चों के। क्या था? कुछ कह रहा है, क्या बोलो? क्या कह क्या यही लेस किसकी है, लाऊं ना? आप भी खाना। चलो जहांगीर। ये सूप मैंने ऑर्डर करके मंगवाया था घर पे, लेकिन ये कोई इतना गर्म हो रहा था कि इसको हाथ नहीं लगाया जा रहा। मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मम्मा की मदद करता हूँ, बर्तन भी धोता हूँ और कभी कभार कपड़े भी धोता हूँ। और ये मैं क्लास भी मैं जब भी इतने सारे कपड़े अपने जो है ना, ये हटाओ, पूरी शर्ट गीली की हुई है, देखो पूरी शर्ट गीली की हुई है। और नजला बहुत वैसी ज़्यादा हो रहा मदद है। करता हूँ मैं, देखो अभी अभी गिलास में धो के आए पीने के लिए पानी। ये सूप जो था ना मैंने मंगवाया था हॉट एंड सॉर, काफ़ी दिल चाह रहा था लेकिन टाइम ही नहीं मिला कि घर में बना लेती, वरना मैं घर में बना लेती। लेकिन अभी ज़ैनब के होने के बाद से जो है ना टाइम को मैनेज बस मैं आहिस्ता आहिस्ता करना मैं अब शुरू करा है मैंने। इंशाल्लाह जो है रूटीन पर अपनी ज़िंदगी इतनी तो आई है, आगे अभी और आ जाएगी। तो बस इंसान की कोशिशों से जो है ना वो हर चीज़ हो जाती है। हाँ थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि शायद हमसे नहीं हो पाएगा या मुश्किल होती है, लेकिन ये कि वक्त के साथ साथ हर चीज़ का आप आदी बन जाते हो। मैंने जो अपनी ज़िंदगी से एक चीज़ सीखी है ना, वो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन मुझे देखती हैं और मेरी बातों को समझती भी हैं और मेरी बातों से मोटिवेट भी होती हैं। तो मैं सच बताऊँ, ज़िंदगी की हकीकत यही है कि परेशान होने से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि होना वही है जो अल्लाह पाक की का जो हुक्म होगा, और वो चीज़ होकर रहेगी जो कि चीज़ होनी है, जो आपके नसीब में लिख दी गई है। बेहतर ये होता है कि आप वक्त के साथ साथ जो है ना बस उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखें। और यहाँ पे जो है ना मैं वो देसी जो हम ख़वातीन होती हैं तो हम इस तरह ही करती हैं ना कि दही आता है या इस तरह की कोई भी चीज़ें शॉपर में थोड़ी सी बची हुई होती है ना, तो हम उसको भी खा लेते हैं। तो खैर इसमें कोई बुराई नहीं है, इसको फेंकना बल्कि बुरी बात है, खा लेना अच्छी चीज़ होती है। तो जी मैं आप लोग को ये कह रही थी कि वक्त साथ ढलना ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, और अल्लाह ताला का शुक्र जो है ना वो आप उठते बैठते जागते सोते करते रहें, क्योंकि अल्लाह पाक की दी हुई नेमतें इतनी हैं, इतनी नेमतें हैं कि शुक्र अदा करते ही नहीं जितना कि हमें करना चाहिए। तो बस बाज़ दफ़ा थोड़ी सी हिम्मत अगर टूटती भी है ना, तो मैं तो उन चीज़ों को देखती हूँ जो कि अल्लाह पाक ने मुझे दिया है। और क्या कुछ चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में हम पीछे छोड़ कर आ जाते हैं कि जो हमारे पास जब नहीं थी तो हम तरसते थे, हम समझते थे कि ये चीज़ें पता नहीं कब आसान होंगी हमारे लिए, होंगी भी या नहीं होंगी। और आज माशाल्लाह से जब हम देखते हैं तो वो चीज़ें हमें मिल भी चुकी होती हैं और हम उन चीज़ों को इस्तेमाल भी कर चुके होते हैं। कहने का मकसद सिर्फ यही है कि अपने आप को जो ना वक्त पर छोड़ दें, और बस एक जो है ना यही बस दिल में अपने कहते रहा करें कि अल्लाह पाक जिस हाल में रखे उस हाल में बस खुश रहना सीखें, और दूसरों से हसद और हिर्स करना जो है ना वो छोड़ दें। ये उन लोगों के लिए जो कि दूसरों की खुशियों से या दूसरों की नेमतों को देख के हिर्स करते हैं या हसद करते हैं ना, वो लोग जो है ना उस बंदे से नहीं हसद या हिर्स कर रहे होते, बल्कि अल्लाह पाक के जो है ना दिए हुए जो अल्लाह पाक ने जो नेमतें तकसीम की ना उससे जो है ना वो हिर्स कर रहे होते हैं, अल्लाह पाक से इख्तिलाफ़ रख रहे होते हैं। क्योंकि जिसको जितना नवाजा है वो अल्लाह की मर्ज़ी से, चाहे वो इज़्ज़त हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे शोहरत हो, तो दूसरों को तंग करना, दूसरों को जो है परेशान करना अपनी ज़बानों से, अपनी हरकतों से जो है ना वो बस इंसान अगर ख़त्म कर दे तो शायद सुकून आ जाए ज़िंदगियों में। अच्छा यहाँ पर जो है ना मुझे बस रात को एक टेंशन मिली थी, खैर इसका मुझे पता था कि वैक्सीनेशन का टाइम अभी आने वाला है, लेकिन जैसे ही मैंने कार्ड देखा तो दूसरे दिन ही मुझे सुबह निकलना
था। तो अभी बस मैं तैयारी उसकी करूँगी, रात में कपड़े वगैरह सब रेडी करके अपने ज़ैनब के रख दूँगी। डर भी लग रहा है क्योंकि इसकी पहली वैक्सीनेशन है और पहली वैक्सीनेशन बहुत तंग करती है, पता नहीं कितना रोएगी, क्या करेगी, मुझे कुछ नहीं पता। तो खैर बस मिलती हूँ इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा मुझे भी और मेरी फैमिली को भी। अल्लाह हाफ़िज़।